नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए बना प्लान और सीधे निकले कटरा की ओर। कटरा जाने से पहले हम फूट से निकलते हैं सीधे इटावा की ओर, जहां पर रास्ते में नवरात्रि के अवसर पर माता काली वाहिनी का सजा हुआ मंदिर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि माता काली वाहिनी का मंदिर जो इटावा ज़िले में पड़ता है। यहां से इस माता के दर्शन करके सीधे निकलते हैं इटावा के लिए। इटावा चलते समय रास्ते में कई माता के जवारे झांकियाँ निकलती हुई नज़र आ रही हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ से निकलते हैं सीधे इटावा के लिए। आप लोग बने रहें हमारे साथ। कुछ ही देर में हम इटावा रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद हम थोड़ा घर से लाया हुआ खाना खाते हैं। उसके बाद सेल्फी वगैरह लेने के बाद हम थोड़ी देर वहां पर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली थी, जिसको लेकर हम सतर्क तो थे, लेकिन हमने सोचा पहले अपना पेट भर लें, उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान किया जाए। उसके बाद हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन आने वाली थी, जिसके लिए हम खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। ट्रेन आ गई। ट्रेन आते ही हम थोड़ी देर उसका इंतज़ार कर रहे हैं अपने डिब्बे के आने का, और उसके बाद कुछ ही देर में हमारा डिब्बा हमारे सामने लग जाता है। हम अपने डिब्बे में चढ़ने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और बढ़ते हुए हम अपनी बच्ची के साथ, अपनी पुत्री के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने कोच में जाने के लिए आगे की ओर डिब्बे के अंदर प्रवेश करते हैं। और थोड़ी ही देर में हम डिब्बे में प्रवेश कर लेते हैं। प्रवेश करने के बाद डिब्बे में अंदर पहुंचते ही हम अपनी सीट को ढूंढते हैं, जो हमारी सीट बिल्कुल गेट के बगल से ही थी। अपनी सीट पर हम जाकर, हमारी जो सीट थी ऊपर की सीट थी, जहां पर जाकर हम लेट जाते हैं। लेटने के बाद सोकर हम सुबह फिर जगते हैं, और जब जगते हैं तो देखते हैं कि हम पंजाब में पहुंच चुके होते हैं। जहां का नज़ारा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये पंजाब का नज़ारा है, और पंजाब से ट्रेन चलते हुए सीधे जम्मू की ओर जा रही है। हमारा रिजर्वेशन जो था सिर्फ जम्मू तक के लिए था। आगे हमें ट्रेन का जो रूट है, या ट्रेन या बस से आगे का रूट तय करना था, जो हमने बाद में जम्मू पहुंचने के बाद डिसाइड किया। इसके बाद हम वहां से सीधे कटरा के लिए ट्रेन पकड़ी थी। अभी फ़िलहाल हम जम्मू के लिए जा रहे हैं। अपनी ट्रेन में बैठे हुए हम आप लोगों के आसपास का नज़ारा दिखा रहे हैं, और ये ट्रेन से जो पंजाब है, जो रास्ते में मिलता है, उसका नज़ारा दिखाने के बाद हम सीधे पहुंचते हैं पठानकोट। पठानकोट स्टेशन है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये पठानकोट स्टेशन एक तरीके से आप ये भी समझ लें कि इस पठानकोट स्टेशन के बाद अगला जो भी स्टेशन आने वाला होगा, उस स्टेशन से पहले आपके मोबाइल के नेटवर्क बिल्कुल चले जाते हैं। तो इसी तरह हमारे मोबाइल के भी नेटवर्क चले गए। कुछ ही दूर पठानकोट पार करने के बाद हमारे मोबाइल के नेटवर्क बिल्कुल ही चले जाते हैं, जिसको लेकर लोगों को हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की सिम चलती है, या पोस्ट पेड सिम हो तो वो भी चलती है। थोड़ी देर में हम जम्मू पहुँचते हैं। आप लोग को दिखा रहे हैं जम्मू स्टेशन का नज़ारा, और ये जम्मू के आसपास का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरीके का जम्मू स्टेशन है। यहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ 24 घंटे बनी रहती है, क्योंकि यहाँ से ही ज़्यादातर श्रद्धालु हैं बाय बस, बाय ट्रेन के द्वारा यहाँ से आगे का रूट तय करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों से जो ट्रेन है जम्मू तक ही आती हैं। कुछ चुनिंदा ट्रेन है जो कटरा माता वैष्णो देवी स्टेशन जाती हैं, जहाँ पहले हम डिसाइड करते हैं बस से जाने का, लेकिन हमें पता चलता है कि हमें वहाँ जाना
है, लेकिन रात हो जाएगी तो फिर हम बाय ट्रेन ही जाते हैं और ट्रेन हम वहीं जम्मू स्टेशन से पकड़ते हैं जो सीधे कटरा माता वैष्णो देवी के लिए प्रस्थान करती है। ये ट्रेन ग्वालियर से बनकर आई थी। इसका ज़्यादातर लोग जानते हो मालवा एक्सप्रेस के नाम से ये ट्रेन है। तो इसमें हम जनरल कोच में ही बैठ के आगे का सफ़र तय करते हैं। इसमें भारी भरकम भीड़ थी, फिर भी कड़ी मशक्क़त के बाद हम बैठकर आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। और ये जम्मू से लेकर माता वैष्णो देवी के बीच में पड़ने वाली आसपास की वादियों का चित्रण हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास की जो वादियाँ हैं, नदी हैं, पहाड़ हैं, यहाँ का जो सुंदर नज़ारा है, जो प्राकृतिक नज़ारा है, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। जम्मू से कटरा जाते समय रास्ते में कई टनलें जो आप लोगों को नज़र आएंगी, 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर की लंबी लंबी टनलें हैं, जिनके अंदर से होकर ट्रेन जो माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंचती है। कटरा पहुंचने के पहले का नज़ारा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये आसपास जो नदी हैं, वादियाँ हैं, ये ऊधमपुर कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले थे। तो ऊधमपुर पहुंचने के पहले ये रेलवे स्टेशन जहाँ ट्रेन रुकी है, हमने वहाँ का वीडियो शूट किया है जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये सारा वीडियो जम्मू से कटरा के बीच का वीडियो है। जो भी पहाड़ है ये सारे उसी बीच में हम आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं। ऊधमपुर पहुंचते ही कुछ दूरी पर ही माता वैष्णो देवी का स्टेशन रह जाता है। जो ऊधमपुर के बाद अगला स्टेशन माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन आता है। जहां पर पहुंचते ही हम आप लोगों को माता वैष्णो देवी के पहाड़ का नज़ारा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। देख सकते हैं रात के समय में है हम माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंचे थे, जहां पर इतनी हैवी लाइटिंग थी। आप लोग देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा स्टेशन व मंदिर का पहुंचने पर वहां पर नज़र आता है। भारी भरकम श्रद्धालुओं की जो भीड़ वहां पर बनी हुई थी लगातार, क्योंकि माता वैष्णो देवी के यहाँ पर नवरात्रि के समय अत्यधिक भीड़ बढ़ जाती है। पूरे साल में नवरात्रि पर विशेष भीड़ वहाँ पर पहुँचती है। माता वैष्णो देवी स्टेशन का ये नज़ारा है जो आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी हैवी लाइटिंग है, कितना सौंदर्य नज़ारा है। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ कि माता वैष्णो देवी दर्शन करने से पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। यहाँ पे हमने स्टेशन के पास ही रजिस्ट्रेशन करवा के सीधे होटल पे पहुँच के खाना खाया। खाना खाने के बाद हम आगे के लिए अपने विचार विमर्श करते हुए एक होटल का अरेंजमेंट करते हैं, जहाँ से हम होटल से खाना खाने के बाद सीधे होटल के निकलते हैं। वहीं नवरात्रि का समय था, नवमी का दिन था। आप देख सकते हैं भारी भरकम श्रद्धालुओं के साथ जो झांकियां हैं, पालकियां हैं, यहाँ से सीधे माता वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाते हुए हमें नज़र आई और हम आप लोग को उनकी वीडियोग्राफी दिखाते हैं। इनमें सभी देवी देवता, हिंदू माता, प्रभु भगवान सब के जो चित्रण थे वो ट्रैक्टरों व गाड़ियों के ऊपर रखकर सभी देवी देवताओं को माता वैष्णो देवी मंदिर की ओर ले जाया जा रहा था, जिनकी झांकियां हम आप लोगों को दिखा रहे हैं।
देख सकते हैं कितना सौंदर्य नज़ारा है। ये नज़ारा देखने के बाद कुछ ही देर में हम अपने होटल पहुंचते हैं। वहां पर रात्रि विश्राम करने के बाद हम अगला सफ़र जो तय करेंगे सुबह, उसके लिए बने रहिए हमारी अगली वीडियो के लिए। नमस्कार।